नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI को सब लोग जानते हैं जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वही संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर आती है और देश के जितने भी नेशनल हाईवे है उनको बनाना, उनका रख रखाव इसी संस्था के जिम्मे आता है। चाहे फिर वो सड़कों को खुद बनाए, हाईवेज को खुद बनाए, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका दे, काम ये सब NHAI के अंडर होता है। और इन तमाम जो टोल प्लाजा हम देश में बाढ़ आई हुई है जो पिछले कुछ सालों से, उसका पूरा जो उनके साथ जो एग्रीमेंट होने हैं, कितना वो पैसा वसूल सकते हैं, कितना वो हर साल बढ़ा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें NHAI ही तय करती है। ये भी तय करती है कि कौन सी गाड़ी को छूट मिलनी है, किसको नहीं छूट मिलनी है। ये तमाम चीज़ें NHAI के स्कोप के अंडर ही आती हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब 2018 में ट्रांसपोर्ट टीवी शुरू हुआ, सितंबर 2018 में, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा उस समय ट्रांसपोर्ट टीवी के सामने आया, जिसके सबसे ज़्यादा हमें फ़ोन आते थे, वो 5% की जो रिलैक्सेशन मिलती है GVW के ऊपर टोल पर और RTO के पास ओवरलोड का चालान के टाइम, उसको लेकर फ़ोन आते थे। आधे देश में आधे RTO आधे टोल वाले उसको मानते थे 2018 में, आधे नहीं मानते थे। नोटिफिकेशन ऑर्डर सेंटर के NHAI के सेम है, लेकिन आधे मानते थे आधे नहीं मानते थे, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी। अगर मैं ट्रांसपोर्ट टीवी की बात करूं कि एक जो बड़ी कामयाबी शुरू में हमें मिली, वो सबसे ज़्यादा इसी मुद्दे पर हमने अवेयरनेस फैलाई, सबसे ज़्यादा वीडियो करे, नोटिफिकेशन पढ़ के लोगों को समझाई, NHAI के कई टोल प्लाजा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर तक से डायरेक्ट बात करी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट कई राज्यों से हमने बात करी, उनको समझाया कि भाई ये नोटिफिकेशन है, आ चुका है, जिसके हिसाब से 5% की रिलैक्सेशन आपको देनी पड़ेगी। तो मैं यूं कहूंगा कि लगभग 95% तक कामयाबी मिली और ज्यादातर जो टोल प्लाजे थे देश के अंदर, उसके बाद जो कैंपेन पूरा हमने ट्रांसपोर्ट टीवी पर चलाया, उसके बाद टोल प्लाजा भी और RTO तो खैर तभी बंद हो गए थे। टोल प्लाजा वालों ने बहुत टाइम लगाया, लेकिन धीरे धीरे हर जगह 5% की रिलैक्सेशन मिलने लगी और लोग भी समझ गए। बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन लोगों को बहुत अच्छे से अवेयरनेस हो गई। ड्राइवर जो थे गाड़ियों के, उस समय अपने हक के लिए वहां पर बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई हम जो अपना हक है 5% वाला वो लेके रहेंगे, तो वो चीज़ें ठीक हो गई। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इसके ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि पिछले दिसंबर 2021 से अंत में लगा लो 15-20 तारीख से लेकर अब तक लगातार जो हमारी हेल्पलाइन है, ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन है, उसके ऊपर लगातार कॉल्स बढ़ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि टोल प्लाजा वाले 5% की छूट नहीं दे रहे हैं सडनली। अरे 5% की छूट नहीं है क्या? भैया वो सर चूजा भी क्या सामान कैसे बात कर रहा है? 60% छूट है, 60 रुपया लग रहा है ना, 5% की छूट है, अब बिल मिलेगा ना। ये कांटा स्टेट गवर्नमेंट का कांटा है, इस कांटे में कोई गड़बड़ नहीं होती। तो 5% छूट है, वो छूट कहाँ गई? छूट कब बंद हुई? नेतागिरी नहीं करनी है, मेरे को कोई याद नहीं बैठना है। ये ऑर्डर कॉपी है, आपको लगे कि ठीक है तो ठीक है, आपको कंप्लेंट करो। NHAI का ऑर्डर है, रात 12 बजे से आपका 5% डिस्काउंट था, वो बंद हो गया। तो ब्यावर का कांटा है, 5% जो छूट था वो बंद कर दिया। पहले 47,700 पास करते थे, अब 45,500 बंद कर सकते हैं। भारत सरकार का ऑर्डर है, आपको लेटर दिखाएंगे। ये बोलते हैं कि 57,700 नहीं पास है, ये बोलते हैं हम तो 55 नहीं सटे। दंदुआ टोल प्लाजा, खिली टोल प्लाजा मोहनिया से पहले बोल रहा है कि जो है बंद हो गया है 5% छूट वाला। आप सभी को बताना चाह रहे हैं कि 5% छूट आपके टोल प्लाजा पे नहीं दिया है। ये बिहार से बहुत सारी फ़ोन कॉल्स हैं, राजस्थान से फ़ोन कॉल्स हैं। तो इसको जब हमने कई ऐसे मामले आने शुरू हुए तो हमारी भी एकदम से हम चौंके कि ये क्या हो गया। तो हमने भी इधर उधर से खंगाला कि क्या कोई नई नोटिफिकेशन आ गई है, क्या हुआ क्या अक्सर। तो इसको लेकर हमने जो चीज़ें पाई, बहुत सारे लोगों से बात करी, वो सारी चर्चा मैं करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन आपकी गाड़ियां जो है माल लेकर इधर से उधर देश में जाती हैं और 5% वाला जो ये नियम है बेहद अहम है। आपको इसकी वजह से जो टोल का खर्चा है वो दुगना आपके लिए पड़ सकता है आपको, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कोई सवाल हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831-90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।
ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, आज की स्टोरी में असल में मसले दो हैं। सबसे पहला मसला तो जो मैंने अभी शुरू में इंट्रो में बताया कि 5% की जो छूट है क्या वो खत्म हो गई है या नहीं, इसके ऊपर पहले तो चर्चा कर लेते हैं, दूसरा मैं उसके बाद बताता हूँ। तो 5% की जो छूट वाला मसला है दोस्तों, हमने NHAI की वेबसाइट के ऊपर, मिनिस्ट्री की वेबसाइट खंगाल दी है। वहाँ पर ऐसी कोई नोटिफिकेशन हमें तो नहीं मिली, कोई ऐसे ऑर्डर हमें नहीं मिले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट जो नोटिफिकेशन आई थी वो 16 जुलाई 2018 को आई थी, जिसके अंदर 5% छूट के बारे में लिखा गया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस नोटिफिकेशन टॉलरेंस अप टू 5% इन द ग्रॉस व्हीकल वेट शैल बी अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लायंस टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 113 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो इसके बाद कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है जिसमें यह कहा गया हो कि ये वाली जो नोटिफिकेशन है 16 जुलाई 2018 वाली, इसको सुपरसीड कर दिया गया है या अमेंड कर दिया गया है। ऐसी कोई नोटिफिकेशन अभी कम से कम पब्लिक डोमेन में तो नहीं है, हमारे पास तो नहीं है, AMTC के पास, एटवा के पास, किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमने जो भी ये टोल प्लाजा से खबरें आ रही हैं, वहाँ पर हमारी टीम ने बात करी। किशनगढ़ ब्यावर टोलवे है, अजमेर, राजस्थान के कुछ टोल प्लाजा हैं, बिहार के कुछ टोल प्लाजा हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर से हमारी बात हुई। कोई भी हमें कोई ये वाला जो ऑर्डर है कोई भेजने को तैयार नहीं है, या तो उनके पास है ही नहीं। तो हमने उनसे पूछा खास करके, बताइए कौन सा NHAI का आपको ऑर्डर मिला है। वो दिखाने में अभी तक नाकामयाब हैं। एक तो ये समझ लीजिए आप बात। अब इनमें से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कई टोल प्लाजा पे ये बात हुई, इन्होंने बोला कि नहीं जी 5% वाला जो रूल है वो चेंज नहीं हुआ है, कुछ और चेंज हुआ है। ये भी बोला एक दो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने, बाद में उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ये भी मसला है। अब कुछ ने हमें बोला कि नहीं जी वो तो चेंज हो गया है। अब जब हमने उन्हें बोला कि चेंज कैसे हो गया है, आप कैसे चार्ज कर रहे हो, आप 5% वाला नियम क्यों नहीं मान रहे हो, तो उन्होंने बोला कि एक पत्र जारी हुआ है। पत्र किसने जारी किया? किशनगढ़ ब्यावर टोलवे ने एक पत्र जारी किया आगे अपने टोल प्लाजा को। उसके अंदर एक रेफरेंस दिया है NHAI हेडक्वार्टर लेटर नंबर NHAI 13013 9/12/2022। उसमें कोई रेफरेंस दिया जा रहा है कि 9 दिसंबर को NHAI ने कोई ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर के बिहाफ पे मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ। ये आगे बातें क्या बात है वो भी आप देख लीजिए। ये बड़ा ही धुंधला सा पेज हमें मिला है बड़ी मुश्किल से। वो उसमें भी क्या लिखा है कि जो ओवरलोड को लेके पेनल्टी है वो कंसेशनर एग्रीमेंट के हिसाब से होगी, ये चीज़ लिखी है। कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको आसान करके बताता हूँ। पहली बात तो इस ऑर्डर में 5% की कोई बात नहीं लिखी गई, नंबर 1। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो पेनल्टी है, पेनल्टी क्या है मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो आपका ओवरलोड जो है वो 20% ओवरलोड है गाड़ी के अंदर, तो दुगना टोल लगता है। 40% तक 4 गुना, 60% तक 6 गुना, 80% तक 8 गुना टोल, और 80% से भी अगर ज़्यादा डाल रखा है तो 10 गुना टोल वसूलने का नियम है। ये नियम बने थे 25 सितंबर 2018 को, ठीक है। ये अभी भी लागू है देश के अंदर। कहने का मतलब मान लीजिए गाड़ी में 20 टन की लोडिंग कैपेसिटी है आपकी, तो उसके अंदर आपने 36 या 40 डाल रखा है तो 10 गुना टोल लगेगा। इस तरीके से वो स्लैब्स बनी हुई है। अब ये लेटर जो कह रहा है कि जो पेनल्टी है वो हमारा कंसेशनर एग्रीमेंट के हिसाब से लगेगी, जो हमारे टोल प्लाजा की और NHAI के बीच में एग्रीमेंट हुआ था जब ये टोल बना था, उसके अनुसार, उसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये पेनल्टी वसूल ली जाएगी। ऐसा इस पत्र में लिखा हुआ है। अब ये पत्र भी असली है नकली है पता नहीं है, तो इसके अंदर लिखा है। अब 2 मसले हैं, मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। पहला तो था 5% वाला, तो 5% वाला मसला तो बीच में कहाँ से आया, बात समझ ही नहीं आ रही कि अगर आपको कंसेशनर एग्रीमेंट के हिसाब से करना है तो ये फिर 5% वाली जो नोटिफिकेशन है वो कैसे खारिज हो गई, ये कोई बता नहीं रहा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है कंसेशनर एग्रीमेंट में जब NHAI ने इनके साथ एग्रीमेंट करा, वहाँ पर ये लिख दिया हो कि जैसे सरकारी नोटिफिकेशन में लिखा है कि 20% तक 2 गुना, अब हो सकता है उसमें 5 गुना लिखा हो। भाई कितने ही टोल प्लाजा हैं, कितने ही अलग अलग एग्रीमेंट हैं, तो उसमें हो सकता है ज़्यादा लिखा हो। अब NHAI ने बोल दिया हो कि कंसेशनर एग्रीमेंट के हिसाब से ले लो, ये तो पूरे देश में क्यों मच जाएगा। आप देखिए कि 400-500 टोल प्लाजा हैं, सबके अलग अलग एग्रीमेंट है, कोई कैसे लेगा कोई कैसे लेगा। अब गाड़ी वाले को कैसे पता चलेगा कि इनके एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। हर टोल प्लाजा पे मनमानी के जो रेट है वो वसूले जा सकेंगे। कैसे इंश्योर करेगा एक गाड़ी मालिक या गाड़ी ड्राइवर के जो मेरे से टोल वसूला जा रहा है वो सही है। और फिर ये जो नोटिफिकेशन सरकार ने 2018 में जारी की थी वे किस पे लागू है, ये क्या ऐसे है कि 2018 के बाद जो टोल प्लाजा है उस पर लागू होगी। तो ये पूरा क्योस
मच गया है हाल ही में, और कोई क्लैरिफिकेशन एनएचए देने को तैयार नहीं है। एनएचए के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे हमने बात करी, वगैरह मुझे तो पता ही नहीं इसको लेके। कंसर्न्ड व्यक्तियों के सिर्फ लैंडलाइन नंबर दे रखे हैं, वो कहते हैं जी साहब सीट पे नहीं है। ये हाल है एनएचए का। उनको अगर कोई बड़ा बदलाव हुआ है या नहीं भी हुआ, अगर अफवाहें भी चल रही हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक प्रेस रिलीज जारी करके क्लियर करे बात को। मैं आपको यहाँ पर एक और एनएचए की जो कार्यशैली है उसके बारे में चीज़ बताना चाहता हूँ। जब ये 5% वाला मुद्दा 2018 में जो मैं बता रहा था कि ट्रांसपोर्ट टीवी में हमने खबरें करी, उस समय हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के टच में भी थे। नवीन गुप्ता जी जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम भी, अभी भी हैं। उनको हम बोलते थे कि सर क्या चल रहा है आपके हिसाब से क्या। उन्होंने बोला कि जब हम एनएचए के साथ मीटिंग में जाते हैं तो वो हम मानते हैं कि ये जो 5% वाला बिल्कुल लागू है और ये मिलना चाहिए कंसेशन इसके ऊपर, हाँ, लेकिन ये भी मानते थे कि हाँ कुछ टोल वाले गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से वसूल रहे हैं, इसको नहीं मानते। तो जब एएमटीसी उनको बोलती थी कि सर फिर आप एक लेटर जारी कर दो ना, सिंपल क्लैरिफिकेशन सबको जारी कर दो एक बार में कि भाई सबको ये रूल मानना है, तो बोलते हाँ करेंगे। लेकिन आज तक वो पत्र जारी नहीं हुआ, कम से कम पब्लिक डोमेन में तो नहीं आया। तो जहां पर बात आती है कि लोगों को थोड़ी सी राहत, यार जो नियम बने हैं उसको तो लागू करा लो, जो राहत का कोई नियम बना है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं थी। आप देखिए एक पत्र जारी नहीं हुआ, 2022 आ गया और अब ये पता नहीं लेटर जारी हुआ है नहीं हुआ। इनके अधिकारी कह रहे हैं कि हमें कोई लेटर मिला है जिसके हिसाब से नए नियम लागू होंगे और 5% को हम नहीं मानेंगे। तो ये पूरा क्योस की स्टेट है। ट्रांसपोर्ट टीवी ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से भी और एटवा को भी बता दिया है कि ऐसे मसले आ रहे हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, आप इसको टेक अप करो एनएचए के साथ और उनको पूछो, उनसे क्लैरिफिकेशन लो, आपका ये काम है। तो वो उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते में 10 दिन में वो बात करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें से निकलेगा, क्लैरिफिकेशन आएगी, आपको फिर एक बार ट्रांसपोर्ट टीवी पर इसके ऊपर जानकारी देंगे। बेहद अहम मसला है, अदरवाइज कुछ भी वसूला जा सकता है अगर क्लैरिफिकेशन नहीं है एनएचए की तरफ से। तो आपको एज अ गाड़ी मालिक, एज अ गाड़ी ड्राइवर पता होना चाहिए क्या नियम है। हमारी जो समझ है आज की डेट में वो 5% वाला नियम लागू है। जब तक एनएचए की तरफ से कोई लेटर सार्वजनिक नहीं होता तब तक आपका हक है कि जो 5% का जो कंसेशन है जीवीडब्ल्यू मिलता है वो आपको लेना चाहिए एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इटसेल्फ। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स जानकारी है उसको आसान करके मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर ऐसा नहीं है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका कन्फ्यूजन, हम दूर करने की कोशिश करेंगे। दोबारा इसके ऊपर अपडेट आएगा तो आपको पता है कौन से चैनल में देखना है, ट्रांसपोर्ट टीवी पर। हमसे हमारे नाम से मिलते जुलते बहुत सारे चैनल आ गए हैं, मैं आपको याद दिला दूँ, हमारा सिर्फ एक ही चैनल है ट्रांसपोर्ट टीवी, जो फेसबुक, यूट्यूब और सबसे बढ़िया मोबाइल ऐप में ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के अंदर जो चलता है, हमारा सिर्फ यही चैनल है। सही जानकारी के लिए यही चैनल देखें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी, सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।